ध्यानाभ्यास के लिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जो निर्देश मैं आपको दे रहा हूँ, वही निर्देश आप मौन रूप से मन ही मन अपने को दीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सुख स्वभावी अमूर्त शरीर की ओर, ताकि यह आपका अमूर्त शरीर सुखद रहे, स्वस्थ रहे। एक ही उद्देश्य बनाइए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, सुखद रहे। क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका जीवन सुखद होगा। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और उसका एक ही वास्तविक उपाय है कि आप अपने शरीर से जुड़कर रहें, शरीर से युक्त रहें, शरीर में उपस्थित रहें। शरीर को ही अपना मित्र बनाइए। इसी के साथ अपना समय व्यतीत कीजिए। इसी में स्वाधीनता है। जो मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हैं, उनके संग दूसरा कोई नहीं है। वे अपने शरीर से युक्त रहकर ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। वे अपनी काया में ही सदा स्थित रहते हैं, जिससे उनकी काया अत्यंत स्वस्थ रहती है, उनको सुख का अनुभव कराती है। हमारी भी अपनी अमूर्त काया है। सुख दुख का परिणाम उसी में होता है। अपने शरीर में ही वेदना और आराम की स्थिति होती है। वेदना नहीं हो, इसके लिए ही हमें अपने शरीर से युक्त रहना है। शरीर में कोई रोग नहीं हो, किंचित भी वेदना नहीं हो, इसके लिए शरीर के विभिन्न भागों से युक्त रहिए। यही ध्यान का स्वरूप है, धर्म का स्वरूप है। वास्तविक धर्म यही है कि आप अपने शरीर से युक्त रहें। लोक में धर्म के अर्थ में कुछ क्रियाएं ही प्रसिद्ध हैं। वे क्रियाएं किंचित भी धर्म नहीं है। धर्म अपने में रहना है, अपने शरीर से युक्त रहना है, अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना है। इस प्रकार धर्म का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है, सरल भी है और इससे आपका शरीर अत्यंत स्वस्थ रहता है। आप सुख का अनुभव करते हैं। जो अस्वस्थ है वह दुख का अनुभव करता है, जो स्वस्थ है वह सुख का अनुभव करता है। परमात्मा के पास किंचित भी भोग सामग्री नहीं है, मूर्त इंद्रियां भी नहीं है, मूर्त हाथ पैर आदि अवयव भी नहीं है। अंतिम मूर्त शरीर के आकार में वे सदा स्थित रहेंगे। उनका उपयोग उनमें रहेगा, क्योंकि बाहर का मोह नष्ट हो गया है। हम दुखी हैं क्योंकि बाह्य पदार्थों के प्रति मोहित हैं, उनके सन्मुख रहते हैं। हमें रहना है अपने शरीर के सन्मुख, और शरीर शब्द से
अपना अमूर्त शरीर ही कहने में आता है, जिसमें नाना पुद्गल परमाणुओं का स्कंद मिला हुआ है। उसी से हमारा मूर्त शरीर सुख का अनुभव नहीं करता है। ये मूर्त का बंधन ही दुख का अनुभव कराता है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए जहाँ बंधन है वही अपने को जोड़ कर रखना है, वही अपने से जुड़ना है। अपने में ही मूर्त का बंधन है। जहाँ मूर्त शरीर है वही हमारा अमूर्त शरीर है। उसके अनुभव रूप रहना है और वह अनुभव शारीरिक सुख दुख रूप से होता है। शारीरिक सुख दुख है वही आत्मिक सुख दुख है। जो अपना अमूर्त शरीर है वही अपना आत्मा है, वह आप ही है। तो अपने को स्वस्थ रखना वही सुख का उपाय है। अपने में स्थित रहना है अर्थात अपने अमूर्त शरीर में स्थित रहना है। सिर के भाग पर आइए। आप भी अपने को निर्देश दीजिए कि सिर के भाग पर आइए। सिर के विस्तार में अपनी दृष्टि को फैलाइए। आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं तक। ये सिर का भाग स्वस्थ रहे, इसमें किसी प्रकार की वेदना नहीं हो। इस अभिप्राय से, इस प्रयोजन से अपने शरीर का एहसास कीजिए। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति सुखरूप स्थिति है उसका आपको अनुभव होता है और वह अनुभव ही अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा। ललाट के भाग पर आइए। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, पूरा ललाट का भाग। अपने अमूर्त शरीर का हर भाग परमात्मा स्वरूप है। इसमें स्थित रहेंगे तो हर भाग स्वस्थ रहेगा, हमको सुख का अनुभव कराएगा। दिव्य ललाट। हमारा कर्तव्य मात्र अपने शरीर तक सीमित है। हर जीव को सुखी रहने के लिए अपने शरीर से ही युक्त रहना होगा। अन्य कोई जीव या अन्य कोई पदार्थ जीव को स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता है, शरीर को स्वस्थ और सुखद नहीं कर सकता है। अपना ध्यान ही अपने शरीर को सुखद बनाता है, स्वस्थ बनाता है। अन्य कोई तरीका सच्चा नहीं है। दिव्य ललाट। काम कठिन नहीं है और फल अति महान है। इससे आप स्थायी सुख प्राप्त करेंगे। आपका अमूर्त शरीर सदा स्वस्थ रहेगा, सुख का अनुभव कराएगा।
दुख हमसे दूर ही रहेगा। शरीर स्वस्थ रहे, सुखद रहे। भ्रूमध्य पर आइए। ध्यान में अन्य कोई नहीं है, ध्यान का ध्येय आप ही है। आपकी ये अमूर्त काया ही है, इसके ही विभिन्न भाग हैं, विभिन्न अंगोपांग ही हमारे ध्यान का ध्येय है। और यहाँ सुख दुख का परिणाम होता है, उसी का हमको अनुभव करते हुए रहना है। उसी से शरीर में दुख समाप्त होकर सुख ही बना रहेगा। अनंत काल शरीर में सुख रूप संवेदना ही होगी। भूख प्यास निद्रा आदि नाना प्रकार के कष्ट हैं, यदि हम अपने शरीर का एहसास नहीं करते हैं। दोनों नेत्र, बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक, बायां नेत्र आत्माराधना की यही विधि है, यही वास्तव में देव दर्शन है, गुरु की उपासना है। पारमार्थिक स्वाध्याय भी यही है, यही वास्तविक संयम भी है। यही हम अपने स्वरूप में आकर कर्म के विपाक को तप कर फिर निर्मल निर्दोष हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है। यही अपने को सुख का दान देना है, सुखी करना है। यही करने योग्य आवश्यक काम है, अपने शरीर से युक्त रहकर शरीर को स्वस्थ रखना, सुखद रखना। बायां कान अपने अंगों से युक्त रहिए, अपने अंगों का नाम ही मन में लेकर अपने अंगों पर आ जाना है, उससे अपने अंग उपांग सब स्वस्थ रहते हैं, सुखद रहते हैं, हमको सुख का अनुभव होता है। दायां कान दोनों कान बाएं कान से दाएं कान तक का क्षेत्र अपने मुंह की चौड़ाई, इस प्रकार हमें अपने शरीर से जुड़कर रहना है, अपना समय व्यतीत करना है, अपने को स्वस्थ रखकर सुखी रखना है। कोई अन्य हमें सुखी नहीं कर सकता है, हमको ही अपने शरीर से युक्त रहकर सुखी रहना है। नासिका अपने सर्व ही अंग अमूर्त हैं, उत्तम हैं,
और इनसे युक्त रहकर हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है, उत्तम सुख मिलता है। रोगादि से हम मुक्त रहते हैं, स्वावलंबी रहते हैं। दोनों नथुने हर अंग को हमने स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। यही हमारा दायित्व है, कर्तव्य है और धर्म है। धर्म जीव को स्वस्थ बनाता है, सुख में स्थापित करता है। अस्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं करता है। परमात्मा स्वस्थ है, इसीलिए सुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा का अमूर्त शरीर मूर्त से अत्यंत मुक्त हो गया है। क्योंकि वे अपनी काया में स्थित हुए हैं, उन्होंने पिंडस्थ धर्म ध्यान किया, अपने पिंड में अर्थात शरीर में स्थित रहे और अनुपम सुख भोग रहे हैं। होठों के भाग पर आइए। अपने स्वरूप में ही लीन रहना है और अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा स्वरूप है, जिसमें हमको लीन रहना है। और यह शरीर आनंद रूप है, तो शरीर में लीनता व आनंद के भोग में ही लीन रहना है। दोनों होठ शरीर स्वस्थ होता है, सुखद होता है, अर्थात हम ही स्वस्थ और सुखद होते हैं। इस शरीर में ही यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है और इसका अनुभव करते हुए रहना ही हमारा स्वभाव है। आप रूप में लीन भये फिर सम्यक चारित्र सोही। चारित्र गया तो सब कुछ गया। सो अपने स्वरूप में अर्थात अपने समूर्त शरीर में उपस्थित रहना है। इससे सहज ही मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। हम वीतराग रहते हैं, निर्बंध रहते हैं, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है और सकल कर्मों का क्षय होकर परमात्म दशा मिलती है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। शरीर अस्वस्थ है तो इसका तात्पर्य है कि हमने धर्म नहीं किया, अपने शरीर में उपस्थित नहीं रहे, अपने शरीर का संवेदन नहीं किया।
ये शरीर सुख स्वभावी है, सुख के लिए इसी से युक्त रहना है। अपने आप को ही हम सुख देते हैं, सुखी करते हैं जब अपने से ही युक्त रहते हैं। इस जीवन में भी सुखी रहना है और आगे भी सुखी रहना है। उसका एक ही उपाय है कि हमें अपनी मुद्रा से जुड़कर रहना है। वही शुद्ध उपयोग है जो मुक्ति का कारण है। मुख के भीतर तालु का भाग ठुड्डी ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक अपने शरीर में ही बने रहना। इस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ और सुखद रखना है। इसी से हम सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को प्राप्त होंगे। सीने का भाग केवल अपने क्षेत्र के सन्मुख रहना है। अपना चिदाकाश है, वह सुख स्वरूप है। चित नाम चेतने का है, अनुभव करने का है, और अनुभव अपने लक्ष्य में अपना करना है, अपने शरीर का करना है। शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका समभाव से अनुभव करना है। पराश्रय से अपने आप को बचाना है, इंद्रिय ज्ञान से, बहिर्मुखता से, क्योंकि वह सब ही दुखों की खान है। इस प्रकार हमको अपने शरीर के विभिन्न भागों में विचरण कर हर भाग को स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। एक ही विकल्प, एक ही चाह, एक ही प्रयत्न की हमारा अमूर्त शरीर, इसका हर अंग उपांग स्वस्थ रहे, सुखद रहे, हम सुख का अनुभव करें, दुख की छाया भी हमारे नजदीक नहीं हो। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।